स्पष्ट केंद्र करे और नई विधानसभा के लिए या तो जमीन दी जाए या फिर इसका एक्सटेंशन किया जाए, इसको एक्सटेंड किया जाए, यही भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है। जब हमारी राजधानी है, हम यहाँ अपनी जमीन लेंगे या जो मौजूदा विधानसभा में है उसको एक्सटेंड करो। फैसला करो चंडीगढ़ के बारे में पहले। कभी मतलब रुख कहते हैं हम यूटी ही रखेंगे, कभी पंजाब को परफॉर्मेंस देते हैं, कभी हरियाणा की विधानसभा नहीं बनने देते हैं क्या? ये बिल्कुल क्लियरिटी जो है साफ उनको करना चाहिए इस बात को। चंडीगढ़ का स्टेटस क्या है? जब हमारी राजधानी है, हम यहाँ अपनी जमीन लेंगे या जो मौजूदा विधानसभा में है उसको एक्सटेंड करो। फैसला करो चंडीगढ़ के बारे में पहले। कभी मतलब रुख कहते हैं हम यूटी ही रखेंगे, कभी पंजाब को परफॉर्मेंस देते हैं, कभी हरियाणा की विधानसभा नहीं बनने देते हैं क्या? ये बिल्कुल क्लियरिटी जो है साफ उनको करना चाहिए इस बात को। चंडीगढ़ का स्टेटस क्या है? पंजाब कोई मालिक है क्या इसका, चंडीगढ़ का? वो जो मैं कह रहा हूँ क्लियरिटी देना। केंद्र सरकार कहे कौन मालिक है यहाँ का? भाई यूटी है तो इसका चंडीगढ़ का मालिक कौन है? हरियाणा है, पंजाब है, कौन है? हरियाणा का भी हिस्सा है, पंजाब का भी है, दोनों की कैपिटल है। जब हमारी राजधानी है, हम तो भूपेंद्र हुड्डा ने यह बयान चंडीगढ़ में दिया है और खासतौर से चंडीगढ़ को लेकर के उन्होंने ये बात कही कि चंडीगढ़ पे हरियाणा का पूरा अधिकार है। विधानसभा को लेकर के भी उन्होंने बयान दिया कि या तो यही विधानसभा एक्सटेंड करें या फिर विधानसभा के लिए जमीन दें और चंडीगढ़ का स्टेटस क्या है ये केंद्र को क्लियर करना चाहिए। ये भूपेंद्र हुड्डा की ओर से बयान दिया गया है। केंद्र सरकार पर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा है कि इसका स्टेटस केंद्र स्पष्ट क्यों नहीं कर रहा है कि चंडीगढ़ का स्टेटस क्या है, चंडीगढ़ पर किसका अधिकार है, चंडीगढ़ क्या पंजाब का है और विधानसभा के लिए या तो नया भवन बनाने के लिए जमीन दें या इसको एक्सटेंड करें। यह बात आज भूपेंद्र हुड्डा ने कही है। साक्षी जुड़ रही मेरे साथ जानकारी के साथ। साक्षी, भूपेंद्र हुड्डा विधानसभा के भवन को लेकर के और चंडीगढ़ के स्टेटस को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से खबरें लगातार चल रही हैं कि विधानसभा भवन जो नया हरियाणा को मिलना था उसको लेकर फिलहाल जो आधिकारिक मंजूरी है वो हरियाणा को एमएचए की तरफ से नहीं मिली है। इसको लेकर एक बार फिर से सियासत जो है वो गर्मा गई है और सियासी गलियारों से एक बार फिर उसको लेकर जो बयानबाजी है वो भी तेज हो गई है। आज चंडीगढ़ में नेता विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी इस संबंध में अपना बयान जो है वो दिया है। उन्होंने ये साफ कर दिया है और ये पूछा है केंद्र सरकार से कि आखिर कोई ना कोई क्लैरिटी जरूर दी जानी चाहिए, इस पर फैसला होना चाहिए कि आखिर चंडीगढ़ का मालिक है कौन, चंडीगढ़ पे हक आखिर किसका है। उन्होंने कहा है कि इसका स्टेटस जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से क्लियर किया जाना चाहिए कि पंजाब इसका मालिक है या हरियाणा इसका मालिक है। और वहीं उन्होंने कहा है कि हरियाणा की विधानसभा को एक्सटेंड किया जाना चाहिए या फिर जमीन देनी चाहिए, क्योंकि आगामी समय में जब परिसीमन होगा तो हरियाणा विधानसभा में फिलहाल जो जगह है वो जगह पर्याप्त नहीं है। ऐसे में जो जगह है वो कम पड़ जाएगी 2026 में। तो इसको लेकर विधानसभा का या तो एक्सटेंशन होना चाहिए या फिर नए विधानसभा के भवन के निर्माण को लेकर जमीन दी जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि क्योंकि लगातार ये किया जाता है, उन्होंने इस बात का भी जो है विरोध किया है क्योंकि पहले ये बातें चल रही थी कि चंडीगढ़ के साथ हरियाणा का लैंड एक्सचेंज होगा कि या तो चंडीगढ़ में जो जमीन खरीदी जाएगी उसको लेकर हरियाणा जो है वो चंडीगढ़ को पे करेगा। इसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी कई मीटिंग्स जो है वो लगातार होती रही और उस समय भी कांग्रेस ने इन चीजों को अपोज किया था कि अगर हरियाणा का भी चंडीगढ़ पर हक है, अगर हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है तो अगर चंडीगढ़ में हरियाणा को जमीन चाहिए तो कोई भी एक्सचेंज ऑफ लैंड की डील या फिर लैंड खरीदने हो, पैसे देने पड़े, इस तरह की कोई डील जो है वो नहीं होनी चाहिए। और फिलहाल जो चर्चाएं लगातार चल रही हैं कि नए भवन को लेकर जो है एमएचए की तरफ से मंजूरी नहीं मिल रही है, इसको लेकर भी उन्होंने कटाक्ष किया है और ये कहा है कि 2026 फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया साक्षी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और चलिए सीधे ले चलेंगे कुरुक्षेत्र।